हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग की, जो कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो 3 टाइप्स के डोमेन्स होते हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ इस वीडियो को, सो दैट कि आप लोगों को चीज़ें शॉर्ट में और क्लियर समझ आ सकें। तो चलते हैं, अब हम इन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, सो दैट कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसमें हम बेसिकली थिंकिंग, मेंटल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इस कैटेगरी में हमारे आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जो ये आपके 3 डोमेन्स हैं, इन 3 डोमेन्स को हम 3H से भी समझ सकते हैं। 3H जो गांधी जी ने बताए थे, 3H हार्ट, हेड एंड हैंड। मतलब बेसिकली अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है या एजुकेशन की फील्ड में ही हमारे ये 3H जो हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अगर हम कॉग्निटिव में बात करें तो कॉग्निटिव के लिए जो एच होता है वो होता है आपका हेड, क्योंकि मेंटल स्किल्स में आती हैं, इस वजह से ये हेड के अंडर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली हम बात करते हैं फीलिंग्स एंड इमोशनल ग्रोथ की। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर हम अफेक्टिव डोमेन में लेवल की बात करें तो इसमें आपके टोटल 5 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीडिंग स्टूडेंट्स टू मोर इंटरेक्शन विद पीयर्स एज वेल एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें, अगर जैसे हमने यहाँ पे बोला था 3H के बारे में, तो अगर हम इस डोमेन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा जो कनेक्ट होता है वो हार्ट से होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी हेड की, मतलब जो आपका ब्रेन है, माइंड की हमने कॉग्निटिव में बात की। अफेक्टिव डोमेन में हम हार्ट की बात करते हैं, जहाँ से बच्चे आपके इमोशनल फीलिंग्स, पीयर्स के साथ में कैसे रहना है, कैसे करना है, सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। अब हमने हेड की बात कर ली, हार्ट की बात कर ली, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो साइकोमोटर है। मतलब जो 3H है वो, उसमें जो 3rd H है वो आपका पॉइंट करता है आपके हैंड की तरफ। हैंड को हमने ले लिया है, बाकी ये जो आपका साइकोमोटर होता है ये प्रॉपर आपके एक्टिवनेस पे रिलेटेड होता है, क्योंकि आपकी जो हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी के थ्रू जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उस पे हम यहाँ पर उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम मैनुअल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम लीडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात कर रहे हैं। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो इसमें आपके 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब 3H का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, जो हमारा बताया गया था सेम यहाँ पे है कि हमने 3H हमारे इन डोमेन्स में फॉलो होते हैं, हेड, हार्ट एंड आपका हैंड। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कॉग्निटिव में आपके 6 लेवल्स होते हैं, अफेक्टिव में ही सिर्फ आपके 5 होते हैं, एंड देन साइकोमोटर में भी आपके 6 डोमेन होते हैं। ठीक है, अगर हम इन सारे देखिए, एजुकेशन में तो हर एक जो डोमेन है आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक डोमेन आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगर हम इन तीनों को एक साथ में रख देते हैं तो जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसीलिए हमें एजुकेशन की फील्ड में जो किसी भी चीज़ में, मतलब हम कैसा वर्क करें, कैसा हमारा करिकुलम है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा जो कुछ भी प्लानिंग होती है वो सारी हमारी इन डोमेन्स के बेसिस पे ही होती है। हम इन तीनों डोमेन्स को अपने दिमाग में रख के ही पूरा हम अपना एजुकेशन का जो फील्ड है वो उस पर वर्क करती है। अब इसके लेवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका ये जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।